बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज़। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और पहले बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि लाहौर में बादलों ने आज भी सूरज की एक न चलने दी। रात और सुबह के औकात में तूफ़ानी बारिश के बाद भी तमाम दिन वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला चलता रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। मौसम का मज़ीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर। देखिए, लाहौर में मौसम के हवाले से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान क्या हुआ, आइंदा 24 घंटों के दौरान क्या होगा, ये बताने से पहले जो इस वक्त हो रहा है वो मैं आपको बता दूं कि हल्की सी फवार पड़ रही है। यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे हवा के साथ पर ये जो रिमझिम है ये जलतरंग बजा रही है। बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही सुहाना मौसम है और पेड़ पौधे भी खुशी से लहलहाते हुए झूमते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छी रफ्तार से हवा चल रही है, पूरा आसमान बादलों से ढका हुआ है और बादलों के अंदाज़ देखकर ये लगता है कि ये अभी मज़ीद बरसेंगे। और यही महकमा मौसमियात की तरफ से भी बताया गया है कि जनाब ये जो रात गए और सुबह के औकात में लाहौर में जो तूफ़ानी बारिश हुई, जिस दौरान शहर के एक इलाके में तो 170 मिलीमीटर तक बारिश बरस गई और इसी तरह मुख्तलिफ़ शहरों में कहीं मुख्तलिफ़ इलाकों में कहीं पर 160 मिलीमीटर, कहीं पर 150 मिलीमीटर और कहीं 140 मिलीमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा मिक़दार में बारिश बरसी, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक को शदीद मुश्किलात का सामना रहा और लोगों को कामकाज पर जाते वक्त भी काफ़ी मुश्किल महसूस हुई और घरों से बाज़ इलाकों में तो घरों से निकलना भी मुहाल हो गया था, क्योंकि घुटनों घरों के बाहर पानी खड़ा था। लेकिन फिर दरमियान में वक्फा आया और किसी हद तक सूरत हाल जो है बेहतर हो गई। दोपहर के औकात में एक मरतबा फिर बादलों को जोश आया और अच्छी बारिश बरसी शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में। जैसे इकबाल टाउन में 29 मिलीमीटर बारिश बरस गई, निश्तर टाउन में 19 मिलीमीटर और इसी तरह पानी वाला तालाब में भी 19 मिलीमीटर बारिश बरसी। तो उसके बाद से अभी तक थोड़ा सा सुकून है, लेकिन अब हल्की सी फुहार फिर पड़ रही है और महकमा मौसमियात की तरफ से यह बताया गया है कि जनाब अभी आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश होगी। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के बेशतर शहरों में मौसम की यही सूरत हाल रहेगी कम अज़ कम कल शाम तक। और दूसरी तरफ PDMA की तरफ से एक मरतबा फिर अलर्ट जारी किया गया है कि दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। DG खान में जो सैलाबी नदी नाले हैं वहाँ पर भी फ्लैश फ्लडिंग का ख़तरा है। तो इसलिए इन इलाकों में रहने वाले अफराद ज़रा मोहतात रहें और जो भी एहतियाती तदाबीर हो सकता है वो ज़रूर इख्तियार करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बारिश ने सूबाई दारुल हुकूमत के ड्रेनेज सिस्टम का पोल खोल दिया। शहर की सड़कें तालाब और नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर, शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना। डेरा गुजरा के इलाके में सड़कों पर खड़े पानी में लोडर रिक्शे, ऑटो रिक्शे और मोटरसाइकिलें गिरने लगी हैं। मज़ीद जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, बारिश ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के ड्रेनेज सिस्टम में उसका पोल खोल के रख दिया। शहर की सड़कें तालाब और नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है और शहरियों को सभी मुश्किलात का बहुत जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और आइंदा रोज़ी बारिशों का अलर्ट है, लेकिन सूरत इस तरह से है कि शहर में जो पानी खड़ा उसके अंदर जो है वो रिक्शों में मोटरसाइकिलों को उलटने का सिलसिला जारी है। लेकिन डेरा गुजरा के इलाके में भी जो है एक लोडर रिक्शा उल्टा, उसके बाद डेरा गुजरा के इलाके में एक सवारी तो भरा रिक्शा भी जो है वो पानी के अंदर उलट के देखा। उसके अलावा इससे हट के भी शादरा टाउन के इलाके में शहरी मोटरसाइकिल समेत पानी में गिर गया। शादरा के इलाके रसूल पार्क में बारिशों के बायस जगह जगह पानी जमा है। यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जारी है, जिसके बायस गली और बाजारों में गड्ढे मौजूद हैं और इतना शहर के बेशतर मकामात है जहाँ पर गड्ढे मौजूद हैं। पानी के लगभग ऑटो रिक्शे, मोटरसाइकिल, लोडर रिक्शे जो है सवारियों के साथ में फैमिलीज के साथ जो है वो लोग गिर जाकर एक्सीडेंट का भी रोज बुनियाद बाइस बनता है। जी ठीक है मुबीन हैदर, बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। लक्ष्मी चौक और जेल रोड पर 10-10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग में 11, जबकि निश्तर टाउन में 20, चौक नाखुदा में 17 मिलीमीटर बारिश हुई। इकबाल टाउन में 20, सबनाबाद में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त बेशतर इलाकों में बारिश तो थम चुकी है, लेकिन जोहर टाउन का इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा अभी तक आज के दिन में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वासा की तरफ से जारी किए गए अदादो शुमार के मुताबिक जेल रोड पर 10.5, एयरपोर्ट पर 1, जबकि गुलबर्ग में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 10, अपर माल में 1 और मुगलपुरा में 5 मिलीमीटर, जबकि ताजपुरा में 6 और निस्तर टाउन के इलाकों में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
चौक नाखुदा में 17, पानी वाला तालाब में 15 और फरखाबाद में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अदादो शुमार ये भी बताते हैं कि गुलशन रावी में 6 मिलीमीटर, अलामा इकबाल टाउन के इलाकों में 20, समनाबाद में 19, जोहर टाउन में 25 और कुर्तबा चौक में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस तरह शहर लाहौर में औसतन 11.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। ताहम इस वक्त शहर में पोस्ट रेन ऑपरेशन जारी है और लाहौर के निशेबी इलाकों से बारिशी पानी का इनखला किया जा रहा है। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि बारिश ने सूबाई दारुल हुकूमत के ड्रेनेज सिस्टम का पोल खोल दिया। शहर की सड़कें, तालाब और नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर। आइंदा रोज़ भी शहर में तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। मज़ीद क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल ये सूरत हाल हमने देखा कि बारिश के बाद शहर लाहौर के और जो ड्रेनेज सिस्टम था उसका प्रॉपर जो है पोल खुल के सामने आ गया। शहर की अहम शाहराएँ, शहर के बहुत सारे नशेबी इलाके जो है वो तालाब और नदी नाले का मंजर पेश करने लग गए हैं। इस वक्त हम लोग डेरा गुजरा के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ भी यही सूरत हाल है। रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। ट्रैफिक शदीद दबाव का शिकार है। ख़ास तौर पर जो जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है वहाँ पर शहरियों को गुजरने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पानी के अंदर गड्ढे मौजूद है। वहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी जो हैं वो रूनमा हो चुके हैं। ऑटो रिक्शे उलट जाते हैं, बाइक सवार ज़ख्मी हो जाते हैं। इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर, आप यहाँ के रहायशी हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल है और किन मसाइल से दो चार अब इस पानी के खड़े होने की वजह से? पानी की वजह है कि ना सीवरेज है, ना कोई इधर कोई इंतजाम नहीं है। ठीक है, एक ही है वो कितना पानी कट लेगा। हम सुबह रश्का उल्टिया बंद रश्का फैमिली समेत ही उल्ट गया है, उसका कौन जवाबदार है? बिल्कुल, आपने सुना कि इनका कहना है कि बहुत मसाइल है। कौन शहरी से बताइए कब से पानी खड़ा है और कितने दिन तक पानी खड़ा रहता है यहाँ पे? ये सर जी पानी की रफ्तार जो है ना वो ख़त्म है। ये बारिश का पानी आना, ये गाड़ियों के साथ ही उधर जाना है। इसका कोई निकास नहीं है। बड़ी गाड़ी आएगी फिर इसका पानी उधर जाएगा। बिल्कुल, आपने से इनका कहना है कि पानी का रुझान इसी तरफ ज़्यादा ढलवान है। रिंग रोड का भी जो पानी है वो यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाए, जिसके शहरियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखें किस हद तक हुकूमत एक्शन लेकर कितनी जल्द अज जल्द जो है इन चीज़ों को वर्कआउट करके नशेबी इलाकों को जो ज़ेर आब है इनको क्लियर किया जाएगा। शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मार्केट में चीनी नर्क में बेलगाम महंगाई थमने लगी। चीनी का एक्स मिल्स रेट 5 रुपये फ़ी किलो तक कम हो गया। शुगर मिल से चीनी का नर्क 175 रुपये फ़ी किलो तक आ गया। मार्केट में शुगर मिल्स का औसतन चीनी रेट 173 रुपये फ़ी किलो हो गया। परचून मार्केट में मसनूई तेज़ी ख़त्म होने लगी। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मार्केट में चीनी नर्ख में कदरे बेहतरी आने लगी है और इस वक्त मार्केट में जो मसनूई तेज़ी का रुझान गुज़श्ता चंद हफ्तों से जारी था उसको कुछ ब्रेक लगती हुई नज़र आ रही है। हुकूमत और शुगर मिलर्स के दरमियान ये तय पाया है कि शुगर मिल्स थोक मार्केट में चीनी 165 रुपये फ़ी किलो फराहम करेंगे, जिस पर फौरी तौर पर तो अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन इस फैसले की वजह से शुगर मिल्स की जानब से 5 रुपये फ़ी किलो तक चीनी की कीमत में गुज़श्ता रोज़ कमी देखी गई है। और इस वक्त शुगर मिल से जो रेट निकल रहा है वो तकरीबन 175 रुपये फ़ी किलो तक निकल रहा है, जबकि औसत शुगर मिल्स का जो रेट है वो तकरीबन 173 रुपये फ़ी किलो है। इस बुनियाद पर ताहाल आम मार्केट जिसे हम परचून मार्केट कहते हैं उसकी कीमत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा और इस वक्त भी 185 से 190 रुपये फ़ी किलो तक चीनी फ़रोख्त की जा रही है, क्योंकि मौक़िफ़ वही पुराना है कि ताहाल थोक मार्केट में और आम परचून मार्केट में पुराना स्टॉक मौजूद है जो कि महंगे दामों ख़रीदा गया है। जैसे जैसे शुगर मिल्स की जानब से चीनी का रेट मज़ीद कम होगा तो आम मार्केट में भी इसके असरात नज़र आएंगे। ताहम एक मुस्बत चीज़ ये है कि चीनी जो शुगर मिलर्स की जानब से रेट में बतदरीज कमी का अमल शुरू हो चुका है और मार्केट ज़राए के मुताबिक 1 से 2 रोज़ में 165 रुपये फ़ी किलो तक भी चीनी शुगर मिल्स की जानब से फराहम होने लगेगी, जिसके बाद परचून मार्केट में चीनी रेट तकरीबन 172 रुपये 173 रुपये फ़ी किलो तक होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ताहम आइंदा हफ्ते इस पर मार्केट में मुकम्मल अपनी एक रुझान का इजहार करेगी कि मार्केट किस करवट बैठती है। ताहम मजमूई तौर पर मार्केट में इस वक्त मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। जी ठीक है जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन PNT बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास 26 अरब 77 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अस्पतालों की मरम्मत के लिए 6 अरब 84 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मेडिकल आलात की खरीदारी के लिए भी 7 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा।
हसन रजा से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेरे सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास 26 अरब 77 करोड़ रुपए के फ़र्ज की मंजूरी दी गई। मज़ीद इजलास का अहवाल जान लेते हैं हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। देखें, पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने माली साल 2025-26 की सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में 26 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी दे दी है। फंड की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 7वें इजलास में दी गई। जिना इंस्टीट्यूशन ऑफ इमराज बिल के मेडिकल आलात की खरीदारी के लिए 7 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूशन इमराज बिल सरदोदा के मेडिकल आलात की खरीदारी के लिए 3 अरब 83 करोड़ रुपए, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अस्पतालों की मरम्मत के लिए 6 अरब 84 करोड़ रुपए, DHQ हॉस्पिटल हाफिजाबाद की तमीर और मरम्मत के लिए 8 अरब 39 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी दी गई है। इजलास में सेक्रेटरी PND रिफाकत अली नसवाना समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान और अहदेदारों ने शिरकत की। चेयरमैन PND डॉक्टर नईम रऊफ ने कहा कि फंड के इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से सेनेगल के ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के वफ़द की मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने पाकिस्तान में अद्वियात के रेगुलेटरी निज़ाम पर वफाक और सूबे की जिम्मेदारियों के बारे में भी आगाही फराहम की। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि मुल्क में दवा साजी की मार्केट तेज़ी से तरक्की कर रही है। मकामी मैनुफैक्चरर्स को बरामदात के फ़रोग के लिए तकनीकी मामलत भी फराहम की जा रही है। मज़ीद मुलाकात बारे जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर से सेनेगल के ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के वफ़द की मुलाकात हुई है। मुल्क में दवा साजी फार्मास्यूटिकल की मार्केट तेज़ी से तरक्की कर रही है। ख्वाजा इमरान नज़ीर का इस मौके पर कहना था कि महकमा सेहत व आबादी दवा साजी के रेगुलेटरी निज़ाम में कलीदी किरदार भी अदा कर रहा है। जबकि सूबाई वज़ीर ने वफ़द को पाकिस्तान में अद्वियात के रेगुलेटरी निज़ाम पर वफाक और सूबे की जिम्मेदारियों बारे भी आगाह किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि महकमा सेहत व आबादी ने पंजाब में अद्वियात के मेयार और निगरानी के आलमी निज़ाम को भी सराहा है। पंजाब की 5 सरकारी दवा लेबॉर्ट्रियाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से प्री क्वालिफाइड हो चुकी हैं। पंजाब ड्राइव के साथ मिलकर पाकिस्तान को WHO के ग्लोबल बेंच मार्किंग मैच्योरिटी लेवल 3 तक पहुँचाने के लिए भी और PIS मेंबरशिप हासिल करने के लिए भी सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। जबकि पंजाब दूसरे सूबों को तकनीकी इस्तादादगार बढ़ाने, बैनुल-अक़वामी मेयार को यकीनी बनाने पर भी ताउन फराहम कर रहा है। पंजाब ने PGTRC के तहत जदीद मशीनी पर अमली तरबियत, टेस्टिंग, वैलिडेशन, मेथड डेवलपमेंट और मुकामी मैनुफैक्चरर्स को बरामदात के फ़रोग़ के लिए तकनीकी मामलात भी फराहम कर रहा है। और पंजाब दीगर इस्लामी ताउन तंजीम के रुकने ममालिक को भी तरबियत इस्तादगार बढ़ाने की सहूलियत फराहम कर रहा है। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। महंगाई के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि महंगाई के सताए अवाम रिलीफ को तरस गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, पेट्रोल और डीजल के नर्ख बढ़ा दिए गए। सार्फिन ने इस इक़दाम पर मायूसी का इजहार किया है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे महंगा, नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 37 पैसे इजाफे से 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गया। 1 जुलाई को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया था। इस वक्त भी पेट्रोल पर लीवी 75 रुपए 52 पैसे और कार्बन लीवी 5 रुपए 50 पैसे है। डीजल पर लीवी 74 रुपए 51 पैसे और कार्बन लीवी 2 रुपए 50 पैसे ली जा रही है। अवाम कहते हैं पहले ही महंगाई बहुत है, अब मजीद महंगाई होगी। काम ज्यादा हो ही जाता है, पर अब वैसे मिनिमाइज होना चाहिए, कम होना चाहिए। पेट्रोल इतना मतलब बढ़ना जो नहीं चाहिए। 1000 रुपये भी हो तो पौना पैना, ये बगैर गुजारा भी नहीं गा। पेट्रोल होएगा तो मोटरसाइकिल चलेगी ना, पेट्रोल नहीं होएगा तो मोटरसाइकिल कितना चलेगी। ओगरा जराये के मुताबिक 1 जुलाई से आलमी मार्केट में खाम तेल 3% तक महंगा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख बढ़ाए जा रहे हैं। कैमरामैन अयूब के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।